हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियो में हमने यादवेंद्र शर्मा की खूनी मांग का टीका, जो कि सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में रखी गई है, का अध्ययन किया था। आशा करती हूँ कि वो पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो पार्ट फर्स्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम खूनी मांग का टीका का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। संध्या हो गई थी। नर नारियां खेतों से घर की ओर आ रहे थे। संपूर्ण गांव चहल पहल से भर गया था। अरसी युवती के पुनः दर्शन के लिए व्यग्र हो उठा। साथी कह रहे थे कि घर चला जाए। अरसी भावावेश में कह उठा, नहीं इंद्र। वह युवती बीच में इंद्र सिंह बोला, ठाकुर साहब को जानते हो? सिसोदिया वंश में उसकी प्रतिष्ठा अनुकूल ही कुलवधु हो सकती है। वंश गौरव को स्मरण करके अरसी भी विवश हो गया। सभी अश्व पर आरूढ़ होकर चले। जिसके अश्व की टांग में चोट आई थी वह साथी धीरे धीरे आ रहा था। पथ में ही उन्हें वही युवती फिर मिल गई। इस बार उसने अपने सिर पर बड़ा मटका रखा था। दोनों हाथों में उसने दो पाड़ियों भैंसों के बच्चों को पकड़ रखा था। पाड़ियाँ उछल कूद रहे थे, पर क्या मजाल दूध का मटका गिर जाए। अरसी से बहुत प्रभावित हुआ। इसके उपरांत प्रतिदिन अरसी अकेला वहाँ से आता और सने सने उसे उस युवती को अपने प्रेम की ओर आकर्षित कर लिया। वह युवती स्वयं चंदानी राजपूत की कन्या थी। सहयोग समझिए, अरसी ने जब उसके वृद्ध पिता के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की तो उस वृद्ध ने उसे सूर्यवंशी समझकर अपनी कन्या का ब्याह उससे कर दिया। ब्याह के उपरांत इस रहस्य को कौटुंबिक मर्यादा के प्रतिकूल समझकर अरसी ने किसी के समक्ष प्रकट नहीं किया। कदाचित लाखाजी इस विवाह की स्वीकृति भी नहीं देते। उस कन्या ने कभी भी अरसी से आग्रह अनुग्रह भी नहीं किया कि वह कृषक कन्या तारुण्य के विपुल उन्माद में भी अरसी को अपना आराध्य मानकर विवेक प्रायण कदम उठाया। जब अरसी को बाप होने के समाचार सुनाया गया तो वह अपरिसीम आनंद में डूब गया। हमीर का जन्म हुआ। गांव की मुक्त हवाओं के बीच उसकी माँ देवी हमीर को सुशोदिया कुल की प्रतिष्ठा के अनुरूप उसे योद्धा बनाने लगी। जब अरसी ने मृत्यु का सहप गले लगाया तो इस रहस्य को उसने लाखाजी के समक्ष प्रकट कर दिया। लाखाजी ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। साधारण घटना की तरह उन्होंने इतना ही कहा, ठीक है राणा। अरसी को इससे आघात लगा। आज निर्भय के नीरव क्षणों में उन्हें देवी की स्मृति रह रहकर आ रही है। प्रभु की भांति निश्चल व करुणा उसका फूला सा नन्हा मुन्ना मीर क्षण भर के लिए भी उसके विस्मत पट में नहीं हट रहा था। बाहर प्रतिहारी तीव्र स्वर में पहरा लगा रहा। सावधान। अरसी ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों को पोंछा। संभल कर बड़बड़ाए, मुझे निर्बल नहीं होना चाहिए। निश्चक वनराज की भांति मुझे अपने मन को बना लेना चाहिए। स्वजनों का समूह वीरत्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आज मुझे पत्नी पुत्र के लिए व्यग्र न होकर आक्रमण के लिए नूतन पथपाथियों का निर्माण करना चाहिए। तब हरि सिंह को युद्ध की कला पर निपुण सेनानी की भांति विचारना प्रारंभ किया। कहाँ से शत्रु पर धावा बोला जाए, किस प्रपंच द्वारा शत्रु को परास्त किया जाए। उन्होंने विचारा कि यमन सेना को उस भ्रम में डाला जाए कि चित्तौड़ की सेना आज युद्ध भूमि में अवतरित नहीं होगी। जब यह भ्रम शत्रुओं को पर पूर्णतः छा जाए तो अप्रत्याशित आक्रमण कर देना चाहिए। इसी प्रकार की उधेड़ बुन में हरि सिंह विचलित हो उठे। उल्का के प्रकाश से एक कदम दीप्त मुख उभरा। देवी का उदास उन्मूलन मुख, उसके मुख पर अपार करुणा का सागर उछल रहा है। एक नारी की चिरंतन चाह झलक रही है। समीप ही उसके हमीर खड़ा खड़ा क्रीड़ा कर रहा है। उसके हाथ में छोटा सा तीर कमान है। हरि सिंह भावान्वित हो गए। उन्हें लगा कि उनकी प्राण प्रिया विगलित स्वर में कह रही है, नाथ, आपने प्रतिज्ञा की थी कभी न कभी मैं तुम्हें अपने स्वजनों से मिलवाऊंगा, पिता और माता के दर्शन कराऊंगा। क्या आप वचन? बीच में ही तड़प कर हरि सिंह ने उल्का को बुझा दिया। घोर अंधकार छा गया। प्रतीचि प्रांगण के तिमिर राक्षस जैसे ही मृत्यु हुई वैसे ही प्राची में स्वर्णिम घंटों को उंडेलती हुई एक राजकुमार का आगमन हुआ। चराचर से हल्का हल्का गुंजन उठा। युद्ध के नगाड़े बजे। हरि सिंह ने परास्त समस्त पौरुष के साथ आक्रमण बोल दिया। हरि सिंह ने समस्त पौरुष के साथ आक्रमण बोल दिया। मनुष्य मनुष्य का रक्त पासु बना रणभूमि से जूझ रहा था। हरि सिंह के देहांत होने के समाचार से सारे चित्तौड़ में विषाद छा गया। लाखाजी व राणा जी के हृदय पर भी बड़ा आघात लगा, किंतु भाग्यवती अभी और बलिदान चाहती थी। अतः अजय सिंह जी राणा बनने के लिए उद्यत हुए। लाखाजी अपने अन्य पुत्रों की बजाय अजय सिंह से अधिक स्नेह करते थे। उसे राणा बनाने के लिए वे राजी नहीं हुए। वंश परंपरा
की रक्षा और सिसोदिया कुल को सर्वनाश के पश्चात बप्पा रावल के प्रतजनों को पानी देने वाला इत्यादि वाक्य सुनाकर उसने अपने से विचलित करा दिया। लाखाजी ने बड़े साहस भरे स्वर में कहा, तुम जीवित रहकर चित्तौड़ के पुनरुद्धार का प्रयास करना, गोहिलोत वंश को पुनः प्रतिष्ठा दिलाना, जो दीपक बुझ गया है उसे पुनः जलाना। तब अजय सिंह गोपनीय मांग में से केलवाड़ा चला गया। वह चित्तौड़ को सदा सदा के लिए छोड़कर चले गए। महासेनापति पवन सिंह आहत हो गया था, अतः उसे भी अजय सिंह के साथ भेज दिया गया। इस प्रकार महाबली सिसोदिया वंशज सामंत लाखाजी ने अपने शेष पुत्रों को बारी बारी से राज्य सम्मान प्राप्त करा के जन्मभूमि की बलि विधि पर न्यौछावर कर दिया। उनके सभी पुत्रों ने अपने शौर्य के विशेष उदाहरण छोड़े। राणा जी और लाखा जी ने जब इतनी बड़ी बड़ी आहुतियों के बाद भी विजयश्री को अपने पक्ष में नहीं देखा तो उन्होंने निश्चय कर लिया, अब हमारा समय समाप्त हो गया, अब हमें सम्राग्नि में आहुति दे देनी चाहिए। युद्ध के संकेत विपरीत चल रहे थे, विजय की कोई आशा नहीं दिख रही थी। तब सभी सरदारों एवं सामंतों ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम बार प्रबल आक्रमण करने का निश्चय किया। इधर जब पुरुषों ने केसरिया बाना पहना निश्चय किया तो उधर वीर राजपूत लड़नाएं अपने सतीत्व के रक्षार्थ अपने आप को अग्नि माँ की गोद में सौंपने को तत्पर हुई। जोहर व्रत की तैयारियां शुरू हो गई। महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में सहस्त्र क्षत्रियों ने अपना अंतिम श्रृंगार किया। ये एक बहुत बड़ी चिता तैयार की गई। देखते देखते ज्वालाएं घी की आहुतियां पाकर प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो गई। सौंदर्य की प्रतिमा महारानी पद्मिनी के अधरों पर एक उज्जवल मुस्कान थी। चित्तौड़ के वीर अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर बनाकर इस भयंकर किंतु गौरवशाली जौहरवत को देख रहे थे। हृदय विदारक संगीत प्रारंभ हुआ। चित्तौड़ की प्राचीरों को कपाती हुई ज्वाला और उग्र हुई। सर्वप्रथम चित्तौड़ की अधिशास्त्री पद्मिनी ने आग का आलिंगन किया। तत्पश्चात चित्तौड़ की सभी ललनाएं उन लपटों में कूद गई। किसी की आंखों में अश्रु नहीं था। अश्रु की जगह आज उनके रक्तभाग थी और था गौरवपूर्ण तेज। जोहर व्रत समाप्त हो गया। रूप, गौरव और प्रतिष्ठा एक साथ अग्नि में समा गई। वीर निश्चित हो गए। यवन सेना पर प्रत्याक्रमण के लिए जब वे द्विगुणित उत्साह से उद्यत हुए, रणमारु प्रबल वेग से बजा। वीर केसरिया बाने पहनकर मस्ती में झूम उठे। चित्तौड़ दुर्ग का सिंह द्वार खोल दिया गया। क्षुधित मृगराज की तरह राजपूत यवनों पर टूट पड़े। उन्होंने यवनों का तरण संहार करना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी मृतकों से भर गई। आज सबका आंचल खून से लाल, बिल्कुल लाल था, मानो वे सदा सुहागिन को जोड़ा ओढ़े हुए है। सिसोदिया का एक एक वीर उत्सर्ग हो गया, पर विजय श्री अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगी। यवनों ने अपनी जीत के डंके बजाते हुए उस चित्तौड़ में घुसे जो कल तक अतुल सौंदर्य का कोष था, जिसके आंगन में सहस्त्र रूप उल्काएं जलकर पवित्र आलोक की सर्जना करती थी, जहाँ देवता की अर्चना में प्रभात होते मंगल ध्वनियाँ गुंजित होती थी। आज वही नगर जनशून्य थी। वहाँ आहतों की सिसकियाँ के अतिरिक्त कुछ भी चेतन नहीं था। सर्वत्र मानव के खंडित रूप, शमशान, जलता हुआ शमशान। चिता धधक रही थी। अलाउद्दीन उसे देखकर तड़प उठा। मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया। व्यथा से विभूत होकर खिलजी उस चिता को एकटक देखता रहा था। किसी रूपसी ललना का हथ जला हाथ आग से चटक कर दूर आ गिरा। मांस बख्शी गिद्ध लपकता हुआ खिलजी के आगे से उड़ा। खिलजी कांप गया। देखा, गिद्ध वह हाथ लेकर उड़ चला है। उसके मुंह से हठात निकला, गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला। दिल की हवस धुआं बनकर घुमड़ रही है। यकीनन चित्तौड़ की बाहर यहाँ के लोग अपने साथ ले गए। और दिल्लीपति ने पश्चाताप भरी दृष्टि से उस समर सागर को देखा, जिसका जल रक्तिम था, जिसमें अन्यकारी बादशाह द्वारा किए गए विकृत रूप मानवीय अंग प्रत्यंग तैर रहे थे, जिसकी प्रत्येक लहर लावण्यमयी नारियों के चित्कारों से कंपित हो रही थी। तड़पते से सकते आहत सैनिक माँ माँ कहकर चीख उठते थे। सहस्त्र नर समूह, विनाश ही विनाश। खिलजी का पत्थर दिल द्रवित हो गया। उसकी दृष्टि अपने हाथों की ओर गई। उसे प्रतीत हुआ कि उसके हाथ इंसानी खून से रंगे हुए हैं। अचानक उसे कठोर होठों पर क्रूर मुस्कान थिरक उठी। मन उसने विचारा, राजनीति में दया और करुणा का स्थान नहीं है। उसके एक सिपाही ने आकर कहा, चित्तौड़ में एक भी आदमी जिंदा नहीं है। बहादुर कौम सबकी सब मर मिटी। हमने अनहलवाड़ा पर अवंती देवगढ़ नगरों को भी उजाड़ डाला है। खिलजी ने थोड़ी चहलकदमी की और राक्षस एक अत्यंत वृद्धा आहत सैनिकों के मध्य से प्रकट हुई,
झुर्रियों से उसका सारा मुंह भरा हुआ था। नेत्रों में लाल चिनगारियां दीप्त हो रही थी। विकृति की कोई रेखाएं एक साथ उसके चेहरे पर दौड़ी। खिलजी विस्मित सा उसे देखने लगा। बुढ़िया बोली, रक्त पिपासु, संभाल अपना चित्तौड़, जो कल वीरों की लीला भूमि थी और आज मरघट है। ओ नरकिट, आज अपनी आंखों से इस हंसते गाते देश को देख। अब यह चित्तौड़ हमारा नहीं है, तुम्हारा है। देखो, इसे बड़े यत्न से रखना। ये लाल खून से डूबी धरती तुम्हें बड़ा वरदान देगी। ये खंड खंड राजमहल, ये टूटे फूटे देवालय, ये ध्वंस विध्वंस गढ़ कंगूरे किसी दृष्टि की ही शोभा बना सकते हैं। आगे बढ़, युद्ध पिपासु, लगा इन्हें गले और जोर का अट्टहास करके कह, मैंने चित्तौड़ जीत लिया। ओ वासना के देवता, तूने एक स्त्री के लिए शस्त्रों का सुहाग छीन लिया। मेरी उस बहू को छीन लिया जिसकी विवाह की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई थी। उस पुत्र को छीन लिया जिसकी बाहों से उन्मत्त और वैभव सांस भी लेने नहीं पाया। ओ दुराचारी, गौरव और सुख हिंसा से नहीं मिल सकते। उसके लिए प्यार चाहिए, प्यार। मुझे छूना मत, मेरे लिए अग्नि माँ के समान है। मुझे इसकी गोद में चिर निद्रा लेनी है। हत्यारे, एक बात को ध्यान से सुन। संसार में यदि कोई वस्तु अमर है तो मृत्यु, मौत ही अमर है। एक दिन तुम्हें भी मिट्टी में ही मिलना है। वृद्धवा स्वप्न से झलक दिखाकर चिता में कूद पड़ी। खिलजी पागल की तरह चीखा, पकड़ो इस जुबान दराज को, पकड़ो, इसकी गर्दन काट दो। धुएं के बादल ने खिलजी की आंखों के आगे घोर अंधेरा फैला दिया। अजय सिंह केरवाड़ा के पर्वतीय प्रदेश में निर्वासित प्राणी सा जीवन यापन करने लगे। मेवाड़ की पश्चिमी दिशा की ओर अरावली पर्वतमाला की तलहटी में शेरोमल नाम का एक समृद्धशाली नगर है। उसी की चोटी पर केलवाड़ा। यहीं पर अजय सिंह रात दिन पराधीन चित्तौड़ के स्वतंत्र होने के सपने देखने लगे। यह उन्होंने चित्तौड़ को कुछ दिन अपने अधीन रखा। बाद में उन्होंने जालौर के चौहान मालदेव को सौंप दिया। उधर भील व धाड़ेती सरदार मुंजा बालेजा उन्हें तंग कर रहा था। यह मुंजा बालेजा राजपूत था जिसका काम डाके डालना था। बड़ा ही पराक्रमी और निर्दयी था। अजय सिंह सर्वप्रथम उसका ही काम तमाम करना चाहते थे। वह दुष्ट प्रकृति का पराक्रमी था और अजय सिंह का हाथ पांव संभालने का मौका ही नहीं दे रहा था। अजय सिंह ने अपने दोनों बेटों अजय सिंह और सुजान सिंह की भी मुंजा बालेजा का गर्दन काट कर लाने के लिए उत्साहित किया, किंतु वे सफल न हो सके। इससे उन्हें अत्यंत निराशा हुई। तब उन्हें अरि सिंह जी की स्मृति आई। वे चाहते थे कदाचित अरसी का पुत्र आतताय को यमलोक पहुंचा दे। अंत में अजय सिंह ने हमीर को बुलावा देने का निश्चय किया। हमीर अपनी विधवा माता देवी के संरक्षण में उन्वा गांव में एक युग व्यतीत कर चुका था। उसने मलखब कुश्ती, तलवार चलाना, तीर कमान छोड़ना, अश्वारोहण, शास्त्रों का पढ़ना इत्यादि कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। वह हठीला और कुशाग्र बुद्धि वाला तेजस्वी किशोर था। दिन भर अपने नाना के खेतों में कठोर परिश्रम करता, रात्रि के आगमन पर अपनी माँ देवी से भारतीय बालकों की कथाएं सुना करता था। ध्रुव, प्रहलाद, वीर, अभिमन्यु की कहानी उसे बड़ी रुचिकर लगती थी। कभी कभी वह माँ के दुखी होने पर पूछ बैठता था, माँ, मैं अपने घर कब जाऊँगा? मेरे काका सा कहाँ हैं? देवी मौन हो जाया करती थी। उसके नेत्रों भर आते थे। बेटे के इस प्रश्न पर उसे अरसी की याद हो आती थी। तब उसका मन वेदनाओं में डूब जाता था। वह अपने दुर्भाग्य पर 8 आंसू रो दिया करती थी कि उसने न दशरथ सार ससुर ने कौशल्या श्री सास और न भरत लक्ष्मण से देवरों को ही देखा। उसने पीले हाथ करके कभी ससुराल में चरण नहीं रखा। वह हतभागी है, बिल्कुल हतभागी। माँ, तू रोती है? हमीर माँ को स्नेह से पूछता है। माँ ममता से भर उठती है। रोती कहाँ हूँ बेटे, सोच रही हूँ कि तू अपने दादा सा, काका सा और पिताश्री का प्रतिशोध कब लोगे। अपने पूर्वजों का गिन गिन कर बदला लूँगा मैं। चित्तौड़ का राणा अवश्य बनूंगा माँ। मैं अपने देश को मुक्त कराऊंगा। हमीर के हाथ की मुट्ठियाँ बंध जाया करती थी और देवी की छाती गर्व से फूल जाती थी। सोने में सुहागा हो गया। हमीर की लालसा दिन प्रतिदिन चित्तौड़ को स्वतंत्र कराने के लिए प्रबल हो उठी। वह अपने चाचा से मिलने के लिए तड़प उठा। जब उसकी तड़प अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तभी चाचा का दूत उसके पास आया और उसने सारा हाल सुनाया। हमीर ने गुस्से से आकर कहा, मुंजा बालेचा, मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। माँ देवी यह सुनकर फूल सी खिल उठी। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटे। तुम जरूर राणा बनोगे। तुम अवश्य अपने शत्रुओं का दमन करोगे। विदाई के समय उन्वा के सभी लोगों की आंखें भर आई। हमीर के साथ उसे गले मिल कर रो रहे थे। वृद्धजन व्यथा से तिरोहित होकर कह रहे थे, आज गांव का रखवाला जा रहा है।
देवी की दशा बड़ी विचित्र थी। सुख दुख, गौरव, आशंका, उत्साह, भय, विपरीत भावों का मिश्रण उसकी दृष्टि में नाच रहा था। हमीर ने भारी मन से माँ के चरण स्पर्श किए। देवी ने ममता से उफन कर हमीर को छाती से लगा लिया। वर्षों के बाद आज उसकी अंगिया दूध से भर आई। विकट परिस्थिति के कारण वह अपने बेटे के साथ नहीं जा पा रही है। एक दिन वह अर्शी से अलग हुई थी और आज वह अर्शी की निशानी को भी अनिश्चित काल के लिए छोड़ रही है। पता नहीं भविष्य में वह उसे मिलेगी या नहीं। चित्तौड़ के चतुर्दिक जो झंझावत उठ रहे थे, उसकी स्थिति में किसी के प्राणों को किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता है। फिर भी कर्तव्य को पूर्ण करना था। देवी ने हमीर को आशीर्वाद दिया और हमीर ने डबडबाई आंखों से माँ के अंतिम दर्शन किए। हमीर के पवित्र तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर चाचा बड़े प्रसन्न हुए। उसका गौरवपूर्ण विशाल ललाट, आजान बाएं, चौड़ा वक्षस्थल और खंजन से बांके नेत्र, चाचा पर वह सबका अत्यंत प्रभाव पड़ा। चाचा के चरण स्पर्श के पश्चात हमीर ने इतना ही कहा, क्या हुक्म है। स्थान स्थान पर हुए अपमानों की तीव्र ज्वालाओं से दग्ध हृदय को जब विगत दारुण वेदनाओं का अनुभव हुआ, तब चाचा अवश्य अधीर हो उठे। शब्द गले में ही भटक कर रह गए, केवल नेत्र भर आए। चच्चा को इतना चिंतित देखकर हमीर बोला, आप चिंता न कीजिए काका साहब, मैं स्वदेश अनुराग का महामंत्र लेकर अपनी जन्मभूमि के बंधनों को काटूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। चाचा गंभीर हो गए। पल भर के लिए उसका प्रतित्व उमड़ आया। उसके सामने एक अधिक खिला फूल था। अधूरी अभिलाषाओं से उद्वेलित अंतर वे दुर्बल हो गए। वे कुमार को मृत्यु से युद्ध करने नहीं भेज सकते। वे हठात बोले, अभी समय नहीं आया है। समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं काका साहब। श्रम समय का प्रयास जीवन में असफलता दे देता है। सांप के बेटे का काटना होता है। मुझे शत्रु को परास्त करने की आज्ञा दीजिए। परिणाम की चिंता को छोड़िए। अंत में विवश होकर चाचा बोले, गोडवाड़ का डाकू मुंजा वालेचा हमारे संगठनों के लिए अत्यंत सिद्ध हो रहा है। जब तक उस व्यक्ति को ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, तब तक हम किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकेगी। तुम्हारे दोनों भाई अजीत सिंह और सुजान सिंह उसको मारने में असफल ही नहीं, बल्कि उससे स्वयं हार गए। शत लाचार होकर मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा, क्योंकि हमें चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करना है। आप निश्चित रहिए, आपकी आशा को मैं पूरी करूँगा। शाबाश। मैं मुंजा बालेचा के गांव जा रहा हूँ। या तो मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर आपको चरणों में ला गिराऊंगा, अन्यथा स्वयं को बलिदान कर दूंगा। तब हमीर अन्य शस्त्रों से सज्जित होकर मुंजा बालेचा के संहार हेतु चलने का उद्यत हुए। एक बार पुनः चाचा के चरण स्पर्श करके कहा, आऊँगा तो बालेचा का सिर ही लेकर, अन्यथा नहीं। चाचा ने 2-3 विश्वस्त सरदार को उसके साथ जाने के लिए कह दिया, जिसे पवन सिंह भी था। गोडवाड़ पहुंचाते ही हमीर को मालूम हुआ कि मुंजा सामेरी गांव जलसे में गया हुआ है। श्रांत क्लांत हमीर ने सांस लेना उचित नहीं समझा। उसी पग वह सामेरी के लिए रवाना हो गया। सामेरी से मुंजा अपने एक मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था। उस मित्र की बरसगांठ थी। जलसा प्रारंभ था। रात्रि की निस्तब्धता में गायिका का स्वर गुंजित हो रहा था। वह नृत्य के साथ मटके दे देकर उपस्थित जन समूह का मन लुभा रही थी। श्रीमल पानी के दौर चल रहे थे। लोग उन्मत्त से घूम रहे थे, वाह वाह कर रहे थे। अश्व के आगमन का संदेह होते ही मुंजा वालेचा के कान खड़े हो गए। उसने गायिका की ओर से अपना ध्यान हटाकर अपने साथी की ओर गया। उसका साथी उठ खड़ा हुआ। बाहर से आकर उसने धीरे से कहा, कोई पाहुना है? राजपूत है। वेशभूषा से वे राजसी सामंत का पुत्र लग रहा है। उसे आदर से बिठा दो। हमीर भी जलसे में शामिल हो गया। वीर धीर उसने अपने पड़ोसी से ये जान लिया कि मुंजा कौन है। मुंजा नात्या जवान, काला दाढ़ी, मूछ, सुगठित तनंग, बड़ी बड़ी डरावनी श्राव। बोलते तो लगता था कि कोई गूंज रहा है। रात भर जलसा चलता रहा। अंत में मुंजा वालेचा उठा, हमीर के पास आया। उस श्रमल पानी करने की विनती की। हमीर ने उसकी आवभगत को अस्वीकार कर दिया। मुंजा ने नाम दाम पूछा। हमीर ने सत्यवादी की तरह अपने कुटुंब का परिचय दे दिया। परिचय सुनते ही मुंजा की रग रग में बिजली कौंध गई। भंगिमा को कठोर कर वह अधिकार भरे स्वर में बोला,
और तुमने इतना साहस कर लिया? अमीर ने निर्वेदापूर्वक उत्तर दिया, राजपूत का धर्म ही साहस करना है। शत्रु से प्रतिशोध लेना उसका कर्तव्य होता है। जलसे में इन दोनों की गर्जना से सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुंजा उछल कर खड़ा हो गया। अमीर सावधान होकर निरीक्षक की दृष्टि से मुंजा को देखने लगा। अमीर अस्त्र शस्त्र से सज्जित था और मुंजा बलेच अपने कमरबंद को कसने लगा। नर्तकी एक कोने में अपने उस्ताद को पकड़े खड़ी थी। दो अन्य सरदारों ने आगे बढ़कर अमीर को पकड़ चाहा, किंतु मुंजा ने उन्हें मना कर दिया। वह वीर था, किसी शत्रु को चक्र में फंसा कर मारना उसके धर्म में नहीं लिखा था। अतः उसने अमीर के समीप आकर पूछा, क्या चाहते हो बालक? अमीर को अपने लिए बालक संबोधन अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से से भर कर बोला, वीर का क्या छोटा और क्या बड़ा। मुंजा की विशाल देह समक्ष अमीर बालक ही लगता था। मुंजा के मित्र ने आकर कहा, व्यर्थ में अपने प्राणों को गंवाने से क्या लाभ है, तुम चले जाओ। अमीर दृढ़ता से बोला, लाभ हानि देखना व्यापारियों का काम है, मैं अपनी बात का निर्णय करके ही जाऊंगा। उसका तन काँप रहा था। एक गोपद शिखा वाले ब्राह्मण ने बढ़कर कहा, कुमार, आवेग से नहीं, किंचित नीति बुद्धि से कार्य की। अमीर ने कहा, मैं पूर्व निश्चय कर चुका हूँ, मैं मजा से द्वंद्व युद्ध करूँगा ही। जलसे में हंसी की फुहारा छूट पड़ा। भयभीत नर्तकी भी हंसे बिना न रह सकी। उसका सेवक, जिसकी चाल से स्पष्ट लक्षित होता था कि वह हिंजड़ा है, विचित्र श्रद्धा से आगे बढ़ा और जनानी आवाज़ से बोला, अरे भाई, इस उम्र में क्यों लड़ता भिड़ता है, चल मुझसे ब्याह कर ले। जलसे में अट्टहास गूंज पड़ा। अमीर क्रोध आवेश से चिल्ला पड़ा, चुप हो जाओ, क्यों इस हिंजड़े के साथ दांत निकालकर वीरों की सभा को अपमानित कर रहे हो? मैं ऋषि का पुत्र हूँ, मैं रण कौशल में निपुण हूँ और मेरी बाजुओं में अजय शक्ति है। मैं सरदार मुंजा को ललकारता हूँ कि मुझसे द्वंद्व युद्ध करे। मुंजा शव अपने आप को शांत नहीं रख सका। उसने अपना खड़क संभाल लिया। एक बार उसने अमीर के दीप्त तारुण्य की ओर बढ़ते अंग प्रत्यंग को चाह भरी अवलोकन किया। वह युद्ध के लिए उद्यत हुआ। देखते ही देखते दोनों के खड़क टकराने लगे। उपस्थित नेत्र फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उपस्थिति का अनुमान मिथ्या निकला। यह बालक वस्तुतः बालक ही नहीं, प्रचंड पराक्रमी योद्धा है, रणविद्या में चतुर एवं पारंगत। मुंजा ने अमीर को अपने पंजों में आया देखकर शक्ति सहित वार किया। लोग चिल्लाए, मर गया, किंतु अमीर उस स्थान से हट गया और उसने पीछे से तुरंत घूमकर मुंजा की गर्दन पर वार कर दिया। मुंजा का सिर धरती का चुंबन लेने लगा। अमीर ने अपना भाला संभाला। मुंजा का सिर उस पर लटक कर शस्त्रारूढ़ हो गया। फिर एक लिंगेश्वर की जय बोलता हुआ वह द्रुत गति से चाचा को ये सुख संवाद सुनाने हेतु परम वेग से धावित हुआ। अजय सिंह अधीर थे। उनकी आंखों में निंद्रा उड़ गई थी। बार बार वे अपने सरदार चेतन सिंह से पूछ उठते थे कि क्या घोड़े की टापें सुनाई पड़ रही है। चेतन सिंह को उत्तर पाकर वे तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहते, मैं सचमुच उस बालक का हत्यारा हूँ। यह अपराध मुझे जीवन भर चैन नहीं लेने देगा। कहाँ राक्षस और कहाँ वह फूल सा बालक। इस तरह संदिग्ध वार्ताओं से विचलित अजय सिंह व्याकुल हो उठे। व्यग्रता और उग्रता का संघर्ष उनकी आंखों में पल पल छा रहा था। एकाएक उस अशांति काल में जब अमीर के आगमन की सूचना अजय सिंह को प्राप्त हुई, तब उनके लोचन अश्रु प्लावित हो उठे। हर्षातिरेक से उनका गात कंपित हो उठा। वे आगे बढ़े और अमीर को अपने प्रगाढ़ांगिलन से आबद्ध कर पुलक उठे। चिरायु हो बेटा, सचमुच तुम चित्तौड़ के राणा होने के योग्य हो। अमीर के रूप की द्वलता से प्रशंसा की अतिरेकता ने रक्तिमा दौड़ा दी। वह श्रद्धा से चाचा के चरण स्पर्श करता हुआ बोला, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। फिर उसने अपने भाले पर लटका मुंजा बालेचा का सिर उतार कर उनके चरणों में भेंट कर दिया। आपके अपमान का बदला पूरा हो गया। अब आप शांति से अपना कार्य संपूर्ण कीजिए। चाचा अमीर के इस पराक्रम से गदगद हो उठे। उन्होंने मुंजा के सिर को ठोकर मारकर एक बार अपने भतीजे को चूम लिया और शत्रु के रक्त से उसके ललाट पर राज तिलक करके उसे चित्तौड़ का राणा घोषित कर दिया। सब सरदारों ने राणा अमीर की जय जयकार की। अजय सिंह ने तत्काल आदेश दिया, अमीर इस पद प्रतिष्ठा के सर्वथा योग्य है। सिसोदिया वंश की राज्य लक्ष्मी आज से उसके अधीन होती है और हम सभी सामंत सरदार से अपना राणा और एक लिंगेश्वर का दीवान स्वीकार करते हुए देश को मुक्त करने के लिए नव आह्वान करते हैं। इस घोषणा की एक और सुंदर प्रतिक्रिया हुई। राणा के स्वामी भक्त और देशभक्त सामंत से आकर मिल गए। वे पुनः अपने नए राणा की छत्र छाया में